जय हिंद दोस्तों, आज संपूर्ण देवघर जिला को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है उन सब को देखेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उन सब तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगर देवघर जिला का चौकीदार का फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें से 25 क्वेश्चन सीधे यहीं से पूछा जाएगा। संबंधित जिला से 25 क्वेश्चन रखा जाता है, तो आपका सीधे 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा। देखिए, देवघर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सब यहाँ पे रखा गया है। पूरा ये महत्वपूर्ण तथ्य है, पूरा लंबा ये वीडियो है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके ऊपर में जो है करंट अफेयर भी रखा गया है। देवघर से जितना भी करंट अफेयर होगा जो पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो देखिए, सबसे ऊपर में देखेंगे तो करंट अफेयर भी है, देवघर का जो संपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर, ठीक है, 2023-24। और इसके बाद सामान्य अध्ययन देखेंगे। तो कुल मिला के पहले हम सामान्य अध्ययन देखते हैं, देवघर से जितना भी पूछा जा सकता है उसको। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर का, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, और कुछ भी अपने दोस्तों को ज़रूर थोड़ा शेयर कीजिएगा। कुल मिलाकर हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मतलब इतना मेहनत किया हुआ है इस वीडियो में, पूरा तरीका से मतलब PDF बनाइए फिर पढ़ाइए, तो बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा सा आप अपने एरिया में शेयर कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। लाइक करने में 1 सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब करने में भी 1 सेकेंड लगेगा, कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलता है। तो थोड़ा सा साथ दीजिए आप लोग, ठीक है। इस तरह का और कंटेंट आप लोग तक हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो देवघर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले, देवघर का अन्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हरित कीवड़ा, ठीक है। हरित कीवड़ा बोलते हैं और सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी और हरित कीवड़ा किसको बोलते हैं? देवघर को बोलते हैं। और देवघर जो है वो संथाल परगना में है, ठीक है। देवघर कहाँ है? तो संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। और संथाल परगना में कितने जिले हैं? 6। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये अगर झारखंड है, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है, आप लोग को पूरा अच्छे तरीक़ा से बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। अब ये जो झारखंड है, तो इसमें देखिए ये जो एरिया है वो संथाल परगना है। तो यहाँ पर है देवघर, ई जो है, ई क्या है? देवघर है। यहाँ पर 6 जिला कौन कौन है? तो एक हो गया यहाँ पर साहेबगंज, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया गोड्डा, ठीक है। ये हो गया पाकुड़ 3 नंबर में। और ये जो बीच में है ये दुमका है, दुमका उप राजधानी इसको बोलते हैं। और ये दिख रहा है, ये है जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा। तो इस तरह से 6 जिले हैं, कहाँ पे? संथाल परगना में। तो ये आपको हम बता दिए, थोड़ा सा दिमाग में रखना है और पूरी तरीक़ा से अच्छे तरीक़ा से समझते हुए चलना है। तो देवघर को अगर देखा जाए तो देवघर जो है संथाल परगना में स्थित है, एक जिला है इसका। और संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, ठीक है। देखिए, देवघर यहाँ पर हो गया, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज। और ये सब चारों का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखेंगे 1983 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। देवघर मतलब दुमका का खाली स्थापना जो है 1855-56 ईस्वी में हुआ है। बाकी सबका स्थापना कब हुआ है? तो सबका स्थापना 1983 में हुआ है। पाकुड़ जो है ये 1994 में बना है और जामताड़ा 2001 में बना है। तो पूरा संथाल परगना का सभ्य का स्थापना बता दिए, कभी पूछ ना दे गलती से, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आपका कि देखिए, अब संथाल परगना का सभी जिला देख लिए। अब संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुमका है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका में स्थित है। संथाल परगना में कुल 6 जिले हैं। अनुमंडल कितने हैं? तो टोटल अनुमंडल, संथाल परगना का अनुमंडल का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल देवघर का अनुमंडल नहीं कर रहे हैं, संथाल परगना का कितना अनुमंडल है? तो ये 9 अनुमंडल है। प्रखंड टोटल संथाल परगना में कितने हैं? तो ये आपका 50 प्रखंड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला दुमका है। 3761 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और संथाल परगना का सबसे छोटा जिला देखेंगे तो पाकुड़ और जामताड़ा है। दोनों का क्षेत्रफल सेम दिखाता है, 1811 वर्ग किलोमीटर, 1811 वर्ग किलोमीटर दोनों का दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि जामताड़ा जो है बड़ा 11 होता है और कहीं कहीं पाकुड़ का जो है 1806 लिखा हुआ है। तो अपने से देख लीजिएगा, लेकिन 1-2 जगह देखें दोनों का सेम लिखा हुआ, इसीलिए दोनों का हम सबसे छोटा जिला संथाल परगना का बता दिए हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं यहाँ पे संथाल परगना देखा जाए तो ये बना था कब, तो संथाल परगना एक जिला के रूप में पूरा संथाल परगना बना था 1855 ईस्वी में। यूल रूल जो पुलिस कानून लगा था, ये अगर देखा जाए यूल रूल कब यहाँ पर स्थापित हुआ था, कब लागू हुआ था, तो ये जो है 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। संथाल परगना देखा जाए तो इसको दामिन ए कोह कहने का मतलब पूरा तरीका से सरकारी संपत्ति इसको घोषित किया गया था। तो संथाल परगना को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। काकजोल भी कहा जाता है इसको, कर्ण मतलब इसको कहा जाता है, कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है, इसको नरीखंड भी कहा जाता है। तो नरीखंड, कर्ण स्वर्ण, काकजोल और दामिन ए कोह सब संथाल परगना का नाम है। और संथाल परगना क्यों बता रहे हैं, कहने का मतलब ये संथाल परगना को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो देवघर है वो संथाल परगना का एक जिला है। वहाँ पर 6 जिले हैं तो उसमें से एक जिला जो है वो संथाल परगना में आपका देवघर भी है। ठीक है, अब यहाँ से जो बात आता है कलक्का से जो लिखे हैं उसमें, तो ये देवघर मतलब यहाँ से आता है कि देवघर का पूरा बात करेंगे। स्थापना देवघर का कब हुआ, तो यहाँ से जो बात होगा देवघर, देव मतलब होता है मतलब देवता जिसको भगवान बोलते हैं, घर मतलब घर रहने वाला, तो भगवान का घर मतलब जहाँ देवताओं का घर है, देवताओं का निवास स्थान है, उसको हम देवघर कहते हैं। देवों का घर कहा जाता है, इसको हम कहते हैं देवघर। तो देवघर का स्थापना कब हुआ था, 1 जून मतलब 1983 को, 1 जून 1983 ईस्वी को देवघर का स्थापना हुआ था। स्थित कहाँ है, तो झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए ये इस तरह से जो निकला हुआ है ना, तो देवघर यहाँ है, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट मतलब पूरब। तो उत्तर पूरब में स्थित कौन सा है, देवघर है। तो ये याद रखिएगा, ये छोटा सा बात है, आप सब जानते होंगे। तो देवघर की स्थिति हो गया उत्तर पूरब में स्थित है। सीमा इंपॉर्टेंट है, दुमका से लगता है। देखिए अब सिमडेगा में एग्जाम हुआ है, गुमला में हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा है, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। जिसका सीमा देखा जाए तो दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, और राज्य में देखा जाए तो बिहार से लगता है। देवघर का सीमा राज्य में बिहार से, और अगर दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह से इसका सीमा बनता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समुद्र तट से इसकी ऊंचाई कितना है, तो 256 मीटर है, 256 मीटर स्थित है इसका समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल कितना है, तो 2479, ठीक है 2479 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या कितना है देवघर में, 14,92,073, 14,92,073 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। पुरुष जनसंख्या कितना है, तो पुरुष जनसंख्या है 7,75,000, मतलब यहाँ देखेंगे तो 22, 7,75,022 इसका पूरा पुरुष जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या देखा जाए तो 7,17,051, 7,17,051 यहाँ महिलाओं की संख्या है। नगरीय आबादी अगर देखा जाए, नगर में कितना लोग रहता है यहाँ पे, तो नगर में बहुत कम देखने को मिलेगा, 2,58,361 व्यक्ति नगर में रहता है, मतलब नगर में बहुत कम लोग रहता है, गांव में ज़्यादा रहता है यहाँ। मात्र नगरीय आबादी कितना है, तो 7.32%, 7.32% नहीं याद रहे तो 7% याद कर लीजिएगा, ये नगरीय आबादी का प्रतिशत है कहाँ पे, देवघर में। ठीक है, और ये सब जो बता रहे हैं ना वो 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 का जनगणना के अनुसार, अभी वाला जो 2021 वाला का रिपोर्ट नहीं आया है तो कहाँ से बताया जा सकता है, ये सब चेंज हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे नगरीय आबादी हो गया। अब देखिए ग्रामीण आबादी देखेंगे कितना है, तो 12,33,712, 12,33,712 है। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है, 82.68%, 82.68% ग्रामीण आबादी यहाँ पे। अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति जो है मतलब ST, यहाँ पर इसकी संख्या कितना है, तो 1,80,962, 1,80,962 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है। प्रतिशत में देखा जाए तो 12.13% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं SC, SC कितना है, तो 1,90,036, 1,90,036 है। कुल जो जनसंख्या उसमें इसका हिस्सा कितना है, कितना प्रतिशत है,
तो 12.74% इसका हिस्सा है, याद रखिएगा। अगर लिंगानुपात का बात करें तो यहाँ पर 925 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष हैं, मतलब 1000 अगर पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 925 है। बहुत ख़राब यहाँ कंडीशन है लिंगानुपात का। और अगर देखा जाए तो बाल लिंगानुपात कितना है तो 950 है। बाल लिंगानुपात 950 है, मतलब ये शिशु लिंगानुपात बोला जा सकता है। शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है तो ये 950 है, मतलब कि 1000 बच्चे, मतलब लड़के बच्चों पर लड़कियों की संख्या कितना है 950 है। जनसंख्या घनत्व का बात करें तो कितना है तो 602 व्यक्ति यहाँ पर है, तो याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व जो होता है ना, 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है तो 602 व्यक्ति रहता है 1 वर्ग किलोमीटर में, ये याद रखेंगे, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 28.03%, 28.03% जनसंख्या वृद्धि दर है दशकीय। 10 साल में 100 व्यक्ति रहता है तो 128 हो जाता है यहाँ पे, इस तरह का। अगर साक्षरता दर देखा जाए तो 64.85%, 64.85% साक्षरता दर है। इसमें पुरुष साक्षरता दर का बात करें, शिक्षा दर का बात करें तो 76.85%, 76.85%, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए महिला साक्षरता दर 51.8%, याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता 76.85%, महिला साक्षरता पर कितना है तो 51.8%। वाहन निबंधन संख्या, वाहन निबंधन संख्या हम सब में बताते हैं कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, पीछे में लिखा हुआ देखते होंगे JH01, तो वो हो गया रांची, JH02 हजारीबाग, तो यहाँ पर है आपका JH15 रहेगा। तो समझ लीजिएगा कि ये जो है वो आपका कहाँ का गाड़ी है तो देवघर का। JH मतलब राज्य को डिनोट करता है, और ये जो कोड है 15 ये डिनोट करता है उस जिला को, ठीक है, याद रखेंगे। अनुमंडल यहाँ पर 2 है, देवघर है और एक मधुपुर है, 2 अनुमंडल है कहाँ पर देवघर में। विधानसभा क्षेत्र 3 है, एक देवघर है, मधुपुर है और सारठ। देवघर, मधुपुर, सारठ, देवघर, मधुपुर, सारठ। और यहाँ सब का विधायक याद कर लीजिएगा, ठीक है। विधायक कौन है अभी वर्तमान में, विधायक, आप लोग के लिए टास्क है क्वेश्चन मार्क, कौन कौन यहाँ विधायक है आप लोग सब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि देवघर का कौन है, मधुपुर का कौन है और सारठ का कौन विधायक है, ये लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रखंड कितना है तो प्रखंड 10 प्रखंड है। इसको याद कर लीजिएगा अपना तरीका से, क्योंकि सिमडेगा साइड में पूछा था निम्न में से कौन प्रखंड नहीं है, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवघर, मधुपुर, सारठ, ठीक है, मोहनपुर, करो, ठीक है, ये सब अपना देख लीजिएगा 10 प्रखंड को, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 114A है, 114A है, और इसका 133 अगर देखा जाए तो एक और है, और ये आपका 333 है। तो नेशनल हाईवे जो है यहाँ 3 इधर से गुजरा है देवघर से, 114A, 133 और एक 333, ठीक है। मुख्य नदी अगर देखा जाए तो मयूराक्षी होगा, मयूराक्षी, अजय नदी, पत्थरो, जयंतिया, ब्राह्मणी, ये यहाँ पर जो है 4-5 नदियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट है। मयूराक्षी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र झारखंड की नौका गम्य नदी है, मतलब नाव चलाया जाता है, पनिया शांत रहता है इसलिए नौवा इसमें चला सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो हुंडरू जलप्रपात वाला जो फॉल बनता है उसमें स्वर्णरेखा नदी में नहीं चला सकते क्योंकि उसमें बड़ी सारा फॉल बनता है। तो जहाँ पर फॉल बहुत ज़्यादा बनता है तो नदियाँ रफ्तार चलती है, तो वहाँ आप नाव नहीं चला सकते। लेकिन मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, पूरा शांत जल रहता है, तो नाव चला सकती है, मतलब चला सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं नौका गम्य नदी, याद रखेंगे। अजय नदी, पत्थरो, जयंतिया और ब्राह्मणी नदी यहाँ फेमस नदियाँ हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब। खनिज में देखा जाए तो प्रमुख खनिज में क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है प्रमुख खनिज है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ ज़्यादा खनिज नहीं पाया जाता है क्योंकि पूजा पाठ वाला नगरी है, तो खनिज अयस्क यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग जो है डाबर जो दवा कंपनी है वो जसीडीह में है, तो दवा बनाने का काम यहाँ पर होता है कुल मिलाकर। और हैदराबाद इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ है, तो हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो ये देवघर में देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे प्रमुख उद्योग में
हैदराबाद इंडस्ट्री और डाबर दवा कंपनी, और प्रमुख खनिज जो है क्वार्टजाइट यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पर्यटन स्थल शिक्षण संस्थान देखने योग्य स्थल क्या है देवघर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक स्थल में देखा जाए तो यहाँ देखने वाला बहुत कुछ है। ठीक है, देखिए नंदन पहाड़ी यहाँ पर है, त्रिकुट पहाड़ी भी है यहाँ पर, रॉकवे दुर्घटना यहीं पर हुआ था। त्रिकुट पहाड़ी में रॉकवे दुर्घटना जब हुआ था, हम जब देखे थे इसको तो बहुत मतलब अटपटा लगा था, मतलब बहुत खतरनाक लगा था। पहाड़िया भाई अपने पैरे हाथ से चढ़ता तो क्या दिक्कत है, हम तो ज़िंदगी में ना चढ़ेंगे वो रॉकवे पर। कहने का मतलब कहाँ टंगा जाएंगे, कहाँ फेंका जाएंगे, कोने टूटेगा रस्सी तो कौन पहाड़ में टकरा जाएंगे, कुछ नहीं पता चलता है। तो इससे बढ़िया भाई अपना पैर हाथ से चढ़ो अपने। ठीक है, पर्यटन स्थल घूमने का चीज़ होता है अपने पैरों हाथ से, नहीं सब लोग कंधा पर चढ़ेगा तो कभी रोपवे चढ़ेगा। ये रोपवे झारखंड का एकमात्र अभी तक रोपवे है, लेकिन यहाँ पर जो दुर्घटना हुआ हाल फिलहाल में, ये बहुत मतलब बहुत खतरनाक दुर्घटना हुआ था। ठीक है, तो सब लोग अपने हाथ पैर से चढ़िए, वो ठीक रहता है। ठीक है, अगर घूमने चलने जा रहे हैं, दोस्त यार के साथ जा रहे हैं, तो जितना मज़ा मतलब अपने पैरों से चल कर लगेगा उतना मज़ा नहीं लगता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा। शिव गंगा यहाँ देखने योग्य स्थल है। ठीक है, उसके बाद श्रावणी मेला अभी तो ख़त्म हुआ है तुरंत सावन में। ठीक है, सावन में पूरा 1 महीना तक चलता है, एक एक कलर का कपड़ा पहन करके सबसे लंबा मानव श्रृंखला वाला मेला है ये। ठीक है, इसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर ये देखने वाला है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, और उसके बाद नौलखा मंदिर भी यहाँ पर देखने का, 9 लाख में तैयार हुआ था इसीलिए इसका नाम पड़ा है नौलखा मंदिर। सत्संग आश्रम, पगला बाबा आश्रम ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लीला मंदिर, ठीक है लीला मंदिर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा तपोवन। मधुबन जो है ना वो गिरिडीह में है, तपोवन जो है वो देवघर में है। ठीक है, यहाँ पर एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट, मतलब कि इंडिगो कंपनी सबसे पहले उड़ान जो है भरी थी यहाँ पे, तो देवघर एयरपोर्ट जो है देखने वाला स्थान है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बकुलिया जलप्रपात भी आपको देखने वाला यहाँ पे स्थान है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर कुंडेश्वरी मंदिर भी दिमाग में रखना है, ये भी अच्छा जगह है। ठीक है, उसके बाद बालानंद आश्रम, देखिए सत्संग आश्रम, पगला बाबा आश्रम और बालानंद आश्रम, ये सब कहाँ है, कौन सा ब्लॉक में है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको ब्लॉक भी पूछेगा कि बाबानंद आश्रम किस ब्लॉक में पड़ता है, तो आप वहाँ उसको सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, युगल मंदिर ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखेंगे। और आगे देखते हैं हिंदी विद्यापीठ, ये शिक्षण संस्थान था, हिंदी विद्यापीठ 1929 ईस्वी में ये बना था। लेकिन क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में ये बना, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इसको 2015 में मान्यता समाप्त कर दिया गया, फिर से मान्यता देने की बात चल रही है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी ये तो बता दिए, बकुलिया प्रपात बता दिए, कैरो गांव ये इम्पॉर्टेंट है, ये गांव के बारे में डिटेल बताएंगे थोड़ा। देवसंग मठ, ये देवसंग मठ जो है, कुंडेश्वरी मंदिर ऊपर में भी देखें, यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है, और सब लोग को हम एक बात बताते हैं, कहने का मतलब जो सब लोग बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो भाई अगर हम ये इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत करके अगर ये पीडीएफ बनाया आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि कैसे देंगे, थोड़ा सा अब हमको भी टर्म एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो लाइक जो है ना हमको चाहिए कम से कम इस वीडियो में 1000। ठीक है, 1000 लाइक जो रहेगा तभी देंगे। आप लोग 1000-2000 तो ज़रूर देखते हैं, ठीक है, तो 1000 लोग देखते तो फिर लाइक क्यों नहीं करते हैं। आप सोचिए, इतना पेन पेपर लेकर के आप बैठिए, ठीक है, और लिखना चालू कीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि हमको पेन पेपर पर कितना लिखने में देर लगा है और हमको डिजिटल लिखने में कितना मेहनत लगता है। आपको पता है कभी कभी पढ़ाते हमको दिखता नहीं है। ठीक है, 6 घंटा में पीडीएफ तैयार होता है, 2 घंटा पढ़ाना पड़ता है 1 घंटा। ठीक है, तो ये इतना मेहनत करते तो क्या एक लाइक नहीं कर सकते आप लोग? लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और उसके बाद एक चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा उससे मिलता है। ठीक है, वो जो लाल वाला बटन या तो अब चरक कर दिया है या काला कर दिया है, सब्सक्राइब वाला बटन को, ठीक है, तो उसको एक बार दबा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइक जो है ना ज़रूर किया कीजिए,
आप लोग को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन हमको उससे ऊर्जा मिलता है और आपको भी फायदा होगा। एक के जल्दी लाइक हो जाएगा और एक के लाइक हो जाएगा तो हम तुरंत पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब इतना कंटेंट आप लोग के लिए दे सकते हैं तो आप लोग बिना लाइक किए हुए और वीडियो देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पीडीएफ दीजिए, तो हम भी देखते हैं कि लाइक हुआ कि नहीं। जो भी पीडीएफ मांगते हैं तो सबसे पहले हम लाइक जाके देखते हैं उस वीडियो में, तो देखते हैं कि लाइक तो है नहीं। ठीक है, और कितना शेयर आप लोग करते हैं हमको सब बताता है यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है, कि कहाँ शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोग झूठो भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और लाइक तो दिखवे करता है ऊपर में। ठीक है, तो इतना 1000 लाइक अगर होगा तब हम इसका पीडीएफ देंगे, और बस इसके पहले हम नहीं दे पाएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, अगर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बढ़ाइए, 1000 लाइक होगा हम आपको दे देंगे पीडीएफ। ठीक है, ये मेरा भी शर्त है, क्योंकि आप लोग को ऐसे बोलते हैं तो नहीं करते हैं, तो हमारा जो है मतलब एक समझिए टर्म एंड कंडीशन है कि इतना मेहनत किए हैं तो ये देंगे, आप लाइक करेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब यहाँ पे प्रमुख जो मेला है श्रावणी मेला, ये देवघर में लगता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, मुख्य जनजाति संथाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोल, माल पहाड़िया और महली, ये जनजाति है। 1857 का क्रांति से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, क्योंकि देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था झारखंड के क्षेत्र में देखा जाए, 1857 का क्रांति का प्रारंभ देवघर रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। ठीक है, जो अजय नदी के तट पर पड़ता है, तो देवघर से रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। ये अजय नदी के तट पर रोहिणी गांव पड़ता है, यहीं से प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। बिहार झारखंड का दोनों जगह का यहीं से प्रारंभ हुआ था, बिहार भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, ये 12 जून 1857 ईस्वी को मेजर मैकडोनाल्ड जो था उसके नेतृत्व में जो 32वीं रेजिमेंट थी सिपाहियों का, तो इन्होंने जो है यहाँ पर सैनिकों ने क्या किया कि मेजर लेस्ली की हत्या कर दिया। नॉर्मल लेस्ली इसको बोलते हैं, नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद जो है ये विद्रोह प्रारंभ हो गया। बाद में जो है मेजर जो मैकडोनाल्ड है और एक सर्जेंट ग्रांट जो है, ये दोनों घायल हो गए थे, और इस तरह से ये क्रांति पूरी तरीक़ा से झारखंड में फैला। तो आपसे ये पूछेगा कि देवघर के किस गांव से प्रारंभ हुआ, तो रोहिणी से। कब प्रारंभ हुआ, तो 12 जून 1957 को। किसका 32वां रेजिमेंट था, कौन नेतृत्व किया था, मेजर जो है यहाँ पर मैकडोनाल्ड। ठीक है, किसको मारा गया था, नॉर्मल लेस्ली को मारा गया था। तो ये सब क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में आता है जसीडीह, जहाँ पर ऊनी धागा का आपको उद्योग देखने को मिलेगा। मधुपुर में चीनी मिट्टी का उद्योग देखने को मिलेगा, और देवघर में पेड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। भाई साहब जिसका जिसका सिलेक्शन होगा पेड़ा भेज दीजिएगा। ठीक है, हमको यहाँ का पेड़ा बहुत पसंद है। एक मास्टर साहब थे जो मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ मैथ पढ़ाते थे, तो उधरे देवघर साइड के थे, तो जब भी घर जाते थे तो उनसे हम मंगाते रहते थे और वो ला भी देते थे। तो कुल मिलाकर जो है वो अब पढ़ाना उढ़ाना मैथ जो है छोड़ दिए यहाँ पर ये हजारीबाग और इधर क्षेत्र में, तो वो फिर से वापस देवघर साइड चले गए। तो कुल मिलाकर जो है वो ला देते थे पेड़ा उड़ा। तो आप लोग का सिलेक्शन जिसका जिसका हो जाएगा, पेड़ा जो है वो ला दीजिएगा। देवघर पेड़ा उद्योग के लिए फेमस है, और जसीडीह जो क्षेत्र है ऊनी धागा उगा बनाया जाता है, और मधुपुर जो है वहाँ पर आपका चीनी मिट्टी का उद्योग देखने को मिलेगा। देखिए कुछ व्यक्ति के रूप में अगर देखेंगे तो क्रांतिकारी व्यक्ति में देखा जाए, मतलब आंदोलनकारी और मतलब प्रमुख व्यक्ति में देखा जाए तो सखाराम गणेश द्वेस्कर। ठीक है, सखाराम गणेश द्वेस्कर का नाम आएगा। देशेर कथा लिखे हैं, आगे बताएंगे। अब विनोदानंद झा झारखंड के क्षेत्र से बिहार के में बनने वाले पहले मुख्यमंत्री ये थे। ये 1961 ईस्वी में बने थे, 63 तक ये रहे थे। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे डिटेल में। तो ये दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा देवघर से। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देवघर के प्रमुख क्रांतिकारी में बारिंद्र कुमार घोष का नाम आता है। बारिंद्र कुमार घोष क्या किए थे कि इन्होंने एक गोल्डन लीग बनाया था। ठीक है, गोल्डन लीग बनाया था, और गोल्डन लीग का नाम था स्वर्ण संघ, मतलब इसका हिंदी में स्वर्ण संघ होगा। इसकी स्थापना किए थे कौन, बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। और ये क्या किया था, जो बारिंद्र कुमार घोष का जो गोल्डन लीग था वो आगे सेरेलवाड़ी में, ठीक है, सेरेलवाड़ी में
एक नामक जगह है देवघर में। तो यहाँ पर एक मकान में क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया करते थे यहाँ पे, मतलब बम बनाने के लिए सीखता था लोग देवघर सेलेलबाड़ी में। तो इस तरह का क्रांतिकारी यहाँ पर लोग था जो देश के लिए समर्पित होता था, देश के लिए कुछ कर जाने का जज्बा रखता था। ठीक है, आगे जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो देवघर में ही देखा जाए तो आर मिश्रा उच्च विद्यालय खोला गया था। ठीक है, आर मिश्रा उच्च विद्यालय खोला गया था, जहाँ के प्रधानाचार्य जो थे शांति कुमार बख्शी, उन्होंने क्या किया था कि युवकों को क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद का शिक्षा दिया था, प्रशिक्षण दिया था। तो याद रखेंगे, मतलब यहाँ पर आर मिश्रा जो उच्च विद्यालय है वो खोला गया था, तो वहाँ का जो प्राचार्य थे शांति कुमार बख्शी, वहाँ युवकों को पढ़ाते थे कब, मतलब राष्ट्रवाद का शिक्षा और क्रांतिकारी का शिक्षा ज़्यादा दिया करते थे, जिससे कि लोग मतलब अपने देश के महत्व को समझे और अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने का कार्य करे, ये काम यहाँ पर किया जाता था। देखिए सखाराम गणेश द्वेस्कर जो है, इन्होंने एक कथा लिखा था, देशेर कथा, ये पुस्तक था, कथा नहीं था। तो सखाराम गणेश द्वेस्कर का पुस्तक था देशेर कथा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और विनोदानंद झा से इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा क्या किए थे, देवघर में एक समानांतर सरकार का गठन किए थे। तो आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि समानांतर सरकार का गठन जो है मतलब सरवन नामक स्थान पर किसने किया था, तो ये विनोदानंद झा ने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरवन नामक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन विनोदानंद झा ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, विनोदानंद झा जो है वो झारखंड के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, सीएम बने थे। कब, 1961 से 1963 तक रहे थे। फिर यहाँ पर जो है 63 में अगर देखेंगे तो हजारीबाग के क्षेत्र के एक व्यक्ति को बनाया गया था, कृष्ण बल्लभ सहाय को 63 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो याद रखेंगे ये दो व्यक्ति ही झारखंड के क्षेत्र से थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उस समय इसको दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था, पूरा झारखंड के क्षेत्र को। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा देवघर के हरिराम गुटगुटिया। ठीक है, हरिराम गुटगुटिया ने एक साइक्लोस्टाइन बुलेटिन नामक जो है राष्ट्रीय पत्रिका का संपादन किया था। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि सीधे तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देवघर जो है, देवघर शहर जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मतलब देवघर शहर जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरा देश में है, उसमें से मतलब एक ज्योतिर्लिंग जो है वो देवघर वाला को माना जाता है और हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मतलब मंदिर स्थित है और हर सावन में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है वो उमड़ते हैं और यहाँ पर अपनी श्रद्धा भक्ति से मतलब कि भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब कुल मिलाकर देखिए, भक्ति अपना, हर धर्म का अपना अपना औचित्य और महत्व होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि होना भी चाहिए सांस्कृतिक रूप से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो उस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पर जो देखिए पूरी तरीक़ा से देवघर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्राचीन मंदिर, और इसके बारे में बहुत सारा कहावतें हैं, कहानियाँ हैं कि रावण आया था यहाँ पर, ये किया वो, मतलब इस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे इम्पॉर्टेंट है, सावन में देखा जाए तो यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। ये बार बार हम लिखें, श्रावणी मेला जो लगता है इसमें शिव भक्त लोग बिहार के सुल्तानगंज से, ठीक है, श्रावणी मेला में भगवान को जो है वो कहाँ से, बिहार के सुल्तानगंज से जल उठाते हैं गंगा नदी से, और 105 किलोमीटर पैदल दौड़ते हैं। कोई जिसके पास गाड़ी है वो शायद गाड़ी जाता है या नहीं जाता हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 105 किलोमीटर दूरी पैदल ये सब चलते हैं। और देखा जाए तो देवघर जो है वो पूरी तरीक़ा से भगवान शिव को यहाँ पे जल अर्पित करते हैं। मतलब कि सुल्तानगंज से जल उठाएं, 105 किलोमीटर पैदल चढ़ें, और वहाँ सुइया पहाड़ी शायद है, उससे होकर के लोग चलता है, बहुत कष्ट होता है, हालांकि सेवा करने वाले भी बहुत रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जल उठा करके फिर भोले बाबा पर जल चढ़ाया जाता है और उनको प्रसन्न किया जाता है। अब बोला जाता है कि ये दुनिया धरती का कल्याण हो
और मतलब आप शांत रहें और धरती भी शांत रहे, मतलब ऐसा कुछ कहता है लोग कि शंकर भगवान तीसरा आँख कहीं खोल दिए तो फिर दुनिया पलट जाएगी इधर से उधर। तो सही में बाबा को शांत रखना, भोले बाबा का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर पूरा तरीका से। मांस मदिरा जो है ना सावन में लोग नहीं खाता है, क्योंकि शंकर भगवान जो हैं वो पशुपति बोला जाता है उनको। पशुपति मतलब पशुओं का नाथ हैं, वो सभी पशुओं का देवता, तो नहीं खाता है लोग। तो इसके बदले में पूरा सावन भर गांजा उंजा फूकता है पूरा तरीका से, भांग गांजा। आप अगर बोलिएगा कि भांग गांजा क्यों खा रहे हो तो वो सब बोलेगा कि नहीं, तो ये सब थोड़ी शंकर भगवान का अपना पेय पदार्थ है, तो हम भी खाएंगे पिएंगे। तो लोग फिर कोई कुछ नहीं बोलता है कि भाई शंकर भगवान का है तो फिर भक्त है तो खाने पीने दो। बहुत सारा लोग गंजेड़ी यार जो मतलब गंजेड़ी लोग जो होता है और जो भांग उंग पीता है, जिसको नहीं पीने मिलता है पूरा तरीका से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसे बिहार में लगा हुआ है, तो उस सब तुरंत भोले बाबा का बन जाएगा भक्त। और उसके बाद पिएगा तो उसको कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। आगे देखते हैं। सावनी मेला विश्व का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला है। यहाँ पर एक और मेला लगता है बुढ़ई मेला, ठीक है, देवघर में लगता है बुढ़ई मेला, याद रखिएगा। देवघर में देखा जाए तो देवघर में एक शक्तिपीठ है, देवघर में एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ जो सती का हृदय गिरा था। अगर आप गोड्डा में पढ़ेंगे ना तो गोड्डा में माँ जो सती थी उसका जान गिरा था। तो जान गिरा था तो वहाँ पर देखा जाए तो लाल कलर का वस्त्र चढ़ाया जाता है। बाराकोपा पहाड़ी जो गोड्डा में, वहाँ पर वो मंदिर आपको देखने को मिलेगा, माँ योगिनी मंदिर। और यहाँ पर माँ सती का जो है वो हृदय गिरा था। कहानी क्या था हमको मतलब नहीं है, पूरा लंबा कहानी है। शंकर भगवान का जो ससुराल में हो रहा था मतलब शादी ब्याह, तो माता जो है सती को यहाँ पर उठा करके ले गया लोग। उनको नहीं पूछा शंकर भगवान को, तो उधर शंकर भगवान आए, देखें कि कोई घर वम नहीं है, तो फिर उसके बाद गुस्साए, फिर चल गए, पत्नी को बहुत ज़्यादा उल्टा पल्टा झाड़ दिए। और उसके बाद सुनने में आया कि वो जब अपने आप को आग लगा ली थी या कुछ ऐसे, तब बोला जाता है कि शंकर भगवान को बड़ा प्यार उस समय आया। फिर उसके बाद उसको बॉडी को उठाकर पूरा मतलब ये घूमने लगे थे और पूरा तहस नहस हो जाता पृथ्वी। तो उस समय जो है वो मतलब बोला जाता है कि विष्णु भगवान उनके शरीर को, उनकी पत्नी का शरीर को बहुत सारा एक तीर में 7 टुकड़ा में बांट दिए थे। तो वही अलग अलग जगह पर जो जहाँ जो अंग गिरा उसको बोला जाता है कि वहाँ पर एक शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। तो कहीं जांग गिरा, कहीं हाथ का बाजू पाट गिरा, कहीं पर जो है ये हृदय गिरा, तो उसका अलग अलग जगह पर शक्तिपीठ के रूप में देखा जाता है। तो ये कहानी हमको उतना नहीं पता है, लेकिन मतलब इस तरह की कहावतें हैं, आपको उतना नहीं जाना है, बस याद रखना है कि हृदय माता को, जो सती माता हैं, इनका हृदय यहाँ पर गिरा था। इसीलिए जो है आप बोलिएगा विष्णु भगवान काहे वैसा किए थे, तो विष्णु भगवान इसलिए किए थे कि उनका जब तक शंकर भगवान के हथवा में उनकी वाइफ का बॉडी था, तब तक वो गुस्सा में पूरा धरती को मतलब ये तहस नहस कर सकते थे। इसीलिए उनका हथवा में उनकी बीबी न का बॉडी जो नहीं रहे, इसके लिए इस तरह से किए थे विष्णु भगवान की पृथ्वी को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये सब कहावतें हैं, वो सब जो है हम लोग न देखे हैं ना कोई देखा है, ठीक है। जो कहते आ रहा है लोग सुनते आ रहा है, तो वही चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देवघर का ये हो गया, तो हृदय गिरा था यहाँ पे। अंतिम संस्कार भी देवघर में हुआ था, जैसे माँ का हृदय भी गिरा था यहाँ पे सती माता का, और जो है अंतिम संस्कार भी यहाँ पर देवघर में हुआ था। तभी से यह जो स्थान है वो मतलब चिंता भूमि के नाम से जाना जाता है। या चिंता नहीं होना चाहिए, चीता भूमि होना चाहिए। कहीं चिंता लिखा हुआ, कहीं चीता, आप देख लीजिएगा इसको, ये भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। नौलखा मंदिर का निर्माण जो है बालानंद ब्रह्मचारी जो हैं, इनके अनुयायियों के द्वारा कराया गया था। मतलब बालानंद ब्रह्मचारी जो हैं, इनके अनुयायी लोग जो हैं, ये आश्रम का निर्माण कराए थे, ये याद रखिएगा। वस्तु शिल्प का जो है एक खूबसूरत उदाहरण देखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। देवघर का एक तपोवन है, तपोवन में एक मंदिर है और वहाँ गुफा देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला स्थान होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण का स्थल है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोग, अभी भी बोला जाता है कि लोग साधु महात्मा तपस्या करते हैं, ठीक है, तपोवन में।
और ये जो तपोवन स्थित है यहाँ पे हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। हनुमान मंदिर की अपनी अलग पहचान देखने को यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर रामनवमी के अवसर पर जो है वो ध्वज चढ़ाया जाता है, यहाँ पे झंडा चढ़ाया जाता है। और ये अति प्राचीन जो है परंपरा से चलते आ रही एक परंपरा है ये, मतलब बहुत प्राचीन समय से ये चलते आया परंपरा है। अभी भी बोला जाता है कि गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे साधु महात्मा मतलब अपना तपस्या करते रहते हैं। तो ये एक इसीलिए इसका नाम तपोभूमि पड़ा है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देवघर में 16 किलोमीटर दूरी पर, मतलब कि जो दुमका जाने वाला रोड पर देखेंगे स्थित है खूबसूरत एक पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। यही खूबसूरत पहाड़ी पर जहाँ रोकवे है और जहाँ दुर्घटना हुआ था, जो 2-3 लोगों का जान भी चला गया था। बहुत खतरनाक है ये, हम तो कहीं भी ना चढ़ेंगे भाई, पैर वहाँ से चढ़ेंगे ऐसे न चढ़ेंगे। जहाँ पर देखा जाए तो मयूराक्षी नदी जो है यहाँ से निकलती है। इसी पहाड़ी में पर्यटनों के लिए रॉकवे बनाया गया। रॉकवे मतलब उड़न खटोला, जगह डब्बा में बैठ करके और रसिया से खींचता है ऊपटी और इपटी पहाड़िया में, तो उसको कहते हैं रॉकवे। तो रॉकवे आपको यहीं देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ सीता का हरण हुआ था, तो उस समय रावण जो माँ सीता को लेकर के जा रहा था अपना विमान से, तो वो यहाँ पर रुका था, ये पहाड़िया पर ऊपर में रुका था। इसको इसीलिए रावण का हेलीपैड कहते हैं। रावण का हेलीपैड किसको बोलते हैं? तो त्रिकुट पहाड़ी को। त्रिकुट पहाड़ी में 2-4 चीज़ है। एक याद रखेंगे, ये खूबसूरत त्रिकुट पहाड़ी है जहाँ से निकलती है कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी निकलती है। और यहाँ पर रॉकवे लगाया हुआ है, पहाड़िया में चढ़े खातिर रॉकवे लगाया हुआ है, मतलब कि उड़न खटोला लगवल है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाए माँ सीता का हरण जब रावण किया था तो यही पहाड़िया में उतरा था, ठीक है। इसीलिए रावण का इसको हेलीपैड कहा जाता है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर कैरो गांव। ये गांव से संबंधित क्या क्या बात है कि यह एक ऐतिहासिक गांव है जहां अशोककालीन मतलब है, ये अशोककालीन गांव है। आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। एक महान जो अशोक था शासक, आप लोग बताएंगे किस वंश का शासक था? अशोक। तो ये अशोककालीन ऐतिहासिक गांव है, याद रखेंगे। अशोक का पुत्र जो है महेंद्र, ये बौद्ध बिहार के रूप में इसको बसाया था, बौद्ध बिहार के रूप में इसको बसाया था कैरो गांव को, याद रखेंगे। इस गांव में अशोक के स्तूप आपको देखने को मिलेगा तथा गांव के आसपास में भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी। मतलब भगवान बुद्ध का प्रतिमा इस गांव के आसपास में देखने को मिलता है। अशोककालीन स्तूप और गांव के आसपास में बौद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है, ठीक है। एक किन्वंती, किन्वंती कहने का मतलब होता है, कहावत के अनुसार कहा जाता है कि इसका नामकरण जो है महाभारत में किया गया था कर्ण के नाम पर, ठीक है। मतलब ये जो महाभारत कालीन देखेंगे तो इसका नाम कर्ण के नाम पर किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो कैरो कर दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले कर्ण था, कैरो कर दिया गया बाद में। कौन सा आदमी के नाम पर? कर्ण एक बहुत महान शक्तिशाली एक प्रकार से व्यक्तित्व का बोला जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे महाभारत में, ठीक है। हालांकि वो गलत का साथ दिया था, मतलब कौरवों का साथ दिया था, पांडवों का साथ नहीं दिया था, इसलिए इसका नाम लोग नहीं जानता है। अर्जुन को सब जानता है क्योंकि अर्जुन 5 पांडवों में से थे और कर्ण जो था बेचारा एक क्षुद्र जाति से आता था और वो कौरवों के साथ था। हालांकि इसका ताकत के सामने किसी का ताकत नहीं था, सूर्य का बेटा था ये कर्ण, ठीक है। और उसका कवच कुंडल उतार करके लोग उसके साथ भिड़ा तो अलग बात है, लेकिन कवच कुंडल उसके साथ था तब तक उसको कोई नहीं ला सकता था, बहुत मतलब ये था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसको कर्ण द्वारा जो है मतलब कैरो कहा गया। यहाँ कर्ण द्वारा जो है स्थापित एक मंदिर भी है, कर्णेश्वर मंदिर है, यहाँ पर कर्ण द्वारा स्थापित किया गया था। आप समझिए किस समय का मंदिर है ये, इसलिए बोलते हैं थोड़ा घुमा कीजिए, इस सब जगह पर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो अंतिम राजा काली प्रसाद सिंह था। काली प्रसाद सिंह अंतिम राजा था जो झरिया स्टेट का राजा था, तो याद रखेंगे झरिया स्टेट का राजा यहाँ का राजा था, ठीक है। आगे देखते हैं सत्संग नगर, इसको सत्संग आश्रम यहाँ पर बोल सकते हैं, पहले हालांकि सत्संग नगर इसका नाम था। आगे देखते हैं यहाँ पे 1946 ईस्वी में बांग्लादेश के पवना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये जी महाराज थे, इन्होंने क्या किया था कि सत्संग आश्रम का यहाँ पे स्थापना किया था, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र जो वाला जिला है वो ये आपका देवघर ही है।
सबसे कम जो वन क्षेत्र आपका जामताड़ा में मिलेगा, ठीक है। जामताड़ा में सबसे कम वन है, 5% वन है। लेकिन दूसरा नंबर में सबसे कम कहाँ मिलेगा, तो देवघर में 203 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। प्रतिशत में देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल जो देवघर का है उसका 8.2% आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत कम जंगल है भाई लोग। देवघर वाले जंगल उंगल थोड़ा लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए, ठीक है। नहीं तो ऑक्सीजन फिर आपको कैसे लेना पड़ेगा पता है, पैसा पर। अभी सब फ्री मिल रहा है ना। अब सोचिए पानी आप पी रहे हैं किससे, पैसा से। खाना खा रहे हैं पैसा से। और इस सब के बिना 2-3 दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन 2 मिनट नहीं मिला ना तो आदमी साफ। अब वो मिल रहा है फ्री, और जिस दिन वो खरीद के लेना पड़ेगा ना तो आदमी को फिर अपना किडनी बेच करके नाक में ऑक्सीजन लगा के रहना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाइए। एक पेड़ अपने जन्मदिन पर 2, 4, 5 पेड़ लगाइए कम से कम, ठीक है। क्योंकि ये कम 33% जंगल होना चाहिए, इतना कम कैसे है, इसको सुधारिए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देवघर में वैद्यनाथ जो है चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब चित्रकला जो है, वैद्यनाथ चित्रकला एक काफ़ी प्रसिद्ध है। ये नया चित्रकला शैली है, वैद्यनाथ मंदिर के आसपास में प्रचलित है। ये वैद्यनाथ मंदिर के आसपास में ये चित्रकारी प्रसिद्ध है। इसको विकसित करने का काम किए थे नरेंद्र पंजीयारा, ठीक है। नरेंद्र पंजीयारा ये जो है इसको फेमस किए हैं। 2016 ईस्वी में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको, नरेंद्र पंजीयारा को, ठीक है। ये कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर 2016 में सम्मानित किया गया है। कार्टून टाइप का बनाया जाता है। वैद्यनाथ जो है वो भोले बाबा की मूर्ति, वैद्यनाथ धाम से संबंधित मंदिरों की मूर्ति बनाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। देवघर के वर्तमान उपायुक्त तो कौन है, तो याद रखेंगे विशाल सागर। विशाल सागर ये हैं देवघर के उपायुक्त, विशाल सागर। और देवघर के पुलिस अधीक्षक कौन है, अजीत पीटर डुंगडुंग, ठीक है। अजीत पीटर डुंगडुंग, ठीक है। निशिकांत दुबे कौन है, तो गोड्डा सांसद हैं। और देखिए संसदीय क्षेत्र यहाँ 2 पड़ता है देवघर में, तो गोड्डा वाला संसदीय क्षेत्र भी आपका पड़ता है देवघर में, ठीक है। तो ये देवघर का भी विकास में सबसे ज़्यादा योगदान बोला जाता है कि निशिकांत दुबे का है, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट देना, वहाँ पर आपको देखा जाए तो वहाँ पर एम्स देना, ये सब जो है उसका पूरी तरीक़ा से चहुमुखी विकास करना। ये वंदे भारत का स्टॉपेज वहाँ पर है, तो ये सब जो है ना, ये निशिकांत दुबे का मतलब बहुत ज़्यादा योगदान बोला जाता है। अभी जो है वहाँ उस क्षेत्र के ये सांसद भी हैं। तो ये जो है बाकी आप लोग को बताना है, देवघर नगर निगम की स्थापना कब हुआ है। देवघर नगर निगम की स्थापना कब हुआ है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ स्टैटिक्स पोर्शन। स्टैटिक्स पोर्शन मतलब है कि देवघर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। अब हम बताते हैं देवघर से संबंधित करंट अफेयर। देवघर से संबंधित करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट से कह रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो लाइक और यही सब्सक्राइब है वो हमको मोटिवेशन करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। और ऊर्जा देता है तो हम आप लोग को PDF दे देते हैं। दिल खुश रहता है तो पूरा मतलब दिल खोल करके PDF देते हैं। लेकिन नहीं खुश होता है, अब जैसे 1000 लोग 2000 लोग देखा और 100 लोग लाइक नहीं किया तो नहीं मन करता है। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है हम लोग को, ठीक है, काम के प्रति। आप लोग के लिए इसी तरह से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। बेल बटन भी बजा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं जो देवघर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाते हैं, देवघर का जो जसीडी है वहाँ पर इसको के द्वारा इसको नहीं, नोट इसको, इफ्को, ठीक है, इफ्को के द्वारा देश का तीसरा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का जो है आधारशिला रखा गया है। देखिए कहीं कहीं 5वां लिखेगा कि नैनो यूरिया तरल संयंत्र का जो है आधारशिला रखा गया, तो देवघर में जसीडी में 5वां, लेकिन कहीं कहीं पर आपको तीसरा मिलेगा। अब तीसरा कैसे हम बता देते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। देश का जो पहला जो था नैनो यूरिया तरल संयंत्र, नैनो यूरिया मतलब समझ रहे हैं, किसान उसान का जो यूरिया खाद नहीं, चरका खदिया डालता है मतलब खेतवा में,
उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल हरियाली के लिए, तो वो जो है ना तरल संयंत्र बनाया जा रहा है। मतलब कि किसान को अब जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, पानी में घोरिए और उसके बाद छिड़काव कर दीजिए फसल पर। तो इससे क्या होगा कि फसल का जो हरियाली थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगा। पहले क्या रहता था, सब मतलब जितना भी पौधा है उसके पेड़वा के जड़िया के नीचे में एक रखना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा जा कर के यूरिया खाद चरक चरक रहता था, वो धीरे धीरे ज़मीन में जाता था। अब क्या है कि वो तरल रूप में मिलेगा, सीधा मतलब स्प्रे कर दीजिए पेड़ में आपका चला गया। तो इस तरह का है और सस्ता भी रहेगा। तो ये नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है वो पहला गुजरात के कलोल में लगाया गया है, दूसरा वाराणसी में लगाया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और तीसरा जो है जसीडीह झारखंड देवघर में लगाया गया है। तो हम ये तीनों लिख दिए हैं और यही तीनों सही भी है, लेकिन कहीं कहीं लोग पांचवा लिख देता है, 5 लिखता है, तो उसको पूछिए कि 4 गो ऊपरे कौन कौन है। ठीक है, हम तो बता दिए 3 कौन कौन है। पहला नंबर में कलोल गुजरात में लगा था नैनो यूरिया तरल संयंत्र, ठीक है, ये किसानों के हेल्प के लिए रहेगा। दूसरा लगा था उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, और तीसरा जो है वो देवघर आपका जसीडीह में लगा है, याद रखिएगा। अमित शाह ने इसका आधारशिला रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 2023 ईस्वी में देखा जाए तो गणतंत्र दिवस का परेड में बैद्यनाथ धाम का जो झांकी है इसको मतलब दिखाया गया था। इसके साथ साथ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा को भी दिखाया गया था। हाँ, बिरसा मुंडा का प्रतिमा आगे तरफ रख लिया था। अब बैद्यनाथ धाम का पूरा मंदिर का नक्शा जो है वो पीछे साइड में था और पूरा डांस उन्स करते हुए जा रहा था। ये वाला परेडवा हम भी देखे थे, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक पार्क देवघर में बन रहा है, प्लास्टिक पार्क देवघर में बन रहा है, तो याद रखेंगे। झारखंड का एकमात्र एम्स मतलब मेडिकल क्षेत्र में अगर भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा संस्थान एक प्रकार से होता है एम्स। तो एम्स जो है वो कहाँ पर है, तो देवघर में है, ठीक है, ये हाल फिलहाल में ही बना है। यहाँ पर बेबी फीड देखा जाए, बेबी फीड स्टॉल ये जसीडीह रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ किया गया है। मतलब कि बच्चों का जो दूध पिलाने के लिए माँ का जो एक स्टॉल बना रहेगा, वहाँ पर माँ जा कर के अपने बच्चों को दूध पिला सकती है शांतिपूर्वक से। तो बेबी फूड स्टॉल, अरे बेबी फूड स्टॉल में नहीं, वो बेबी फूड स्टॉल मतलब बच्चों के लिए खाने पीने का जो है वो यहाँ पर मिलेगा स्टॉल में। ये चीज़ है, बच्चों के लिए खाने पीने का मिलेगा, वो दूसरा जगह खुला है। मतलब माँ जो है कहीं साइड में स्टॉल बना रहेगा, तो उसमें अंदर में वो कमरे टाइप का रहेगा, उसमें दूध पिला सकती है, वो दूसरा जगह बना है। ये बेबी फूड स्टॉल मतलब उसका जो खाने उने का फल फ्रूट का स्टॉल रहेगा बच्चों का, तो ये जसीडीह में खुला है, याद रखेंगे। देवघर जो है देवघर मार्ट का प्रारंभ किया गया है, और देवघर मार्ट का प्रारंभ किया गया जो ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ये देवघर मार्ट। अब इसमें जो है जहाँ से आप देवघर पेड़ा उड़ा को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि तो पेड़वा ऑनलाइन मिल ही रहा है, आप भी खरीद सकते हैं। हम लोग का काहे बोल रहे हैं कि सफल हो जाइएगा तो पेड़वा पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, मतलब पहुंचा देना, ऐसा बात नहीं है। अरे आप लोग भेजेंगे तो उसका खुशी अलग बात है। हम यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, पता चलेगा अच्छा क्वालिटी का ऑर्डर किए और वहाँ से भेज दिया एकदम बेगरिया क्वालिटी का सबसे ख़राब पेड़ा, तो हम फिर से रिटर्न मारेंगे, फिर से आएगा तो ये लफड़ा हो जाएगा। आप लोग को बोलेंगे तो थोड़ा बढ़िया भेजेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये ऑनलाइन यहाँ से खरीद सकते हैं। देवघर मार्ट चालू किया गया है। मतलब इसके पहले जो डीसी थे मंजूनाथ भजंतरी, ठीक है, इन्होंने ही देवघर मार्ट का प्रारंभ किया था। और ये जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट है। कुल मिला के आप देवघर से कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देवघर के डीसी जो हैं मंजूनाथ भजंतरी जो हैं, इनको एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था। ये अच्छा काम कर रहे थे देवघर क्षेत्र में, हालांकि अभी नहीं है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखा जाए तो हॉलीडे हॉल का निर्माण यहाँ देवघर में किया गया है, याद रखेंगे, हॉलीडे हॉल का निर्माण देवघर में किया गया है। यहाँ अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार जो है वो देवघर में 5 स्टार होटल का निर्माण करेगी। देवघर में झारखंड सरकार 5 स्टार होटल का निर्माण करेगी, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि अब देवघर जो है उस तरह का जोन बन गया जहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल के बारे में अभी हम बताएंगे कि यहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो अब जो है विदेशी लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो ये पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे KPL, ठीक है, KPL कबड्डी प्रीमियर लीग का जो है आयोजन देवघर में किया गया। कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन देवघर में किया गया।
देवघर में किसान मेला का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे देवघर में किसान मेला का आयोजन किया गया है। देवघर में देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो किया गया है डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। जिस समय नासा का स्थापना हो रहा था उस समय इसका डीआरडीओ का स्थापना यहाँ पर हुआ था। तो डीआरडीओ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ये तीनों मिल करके कर रही है। आपको पता डीआरडीओ जो है 50% पैसा लगा रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मतलब झारखंड सरकार 25% पैसा लगा रही है। तो इस तरह से इसको बनाई है किसको, मतलब देवघर एयरपोर्ट को। और इसके इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरी तरीक़ा से बन करके तैयार हुआ है। जहाँ से देखा जाए तो इंडिगो कंपनी जो है वो पहली विमान उड़ाई है। तो पहला विमान जो है कौन उड़ा, इंडिगो कंपनी का। कौन कौन बनाया है, डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार इसको मिल करके बनाई है। तो याद रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देवघर में पोषण दिवस 2022 को मनाया गया। पूरा 2022 को देवघर पोषण दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। दुर्गा सोरेन, ये अगर देखेंगे तो अभी वर्तमान जो सीएम है हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन उन्हीं के ये बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, मतलब सीता सोरेन के, ये अगर देखा जाए तो सीता सोरेन के हस्बैंड, ठीक है। तो दुर्गा सोरेन जो हैं, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, देवघर में किया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय का भी निर्माण देवघर में और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण देवघर में किया जाएगा। देखिए देवघर में पहला देखा जाए राज्य का संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण देवघर में किया जाएगा। तो संस्कृत विश्वविद्यालय पहला देवघर में बनेगा। आदिवासी विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में बनेगा, ठीक है, बन ही गया है। उसके बाद पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में, और पहला महिला विश्वविद्यालय राज्य का जमशेदपुर में ही बनेगा और इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ देवघर से किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ देवघर से किया गया है। आगे देखते हैं, 100 एकड़ भूमि पर एक मतलब बड़ा सा पार्क का निर्माण किया जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर एक बड़ा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो देवघर में किया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर रिंग रोड का निर्माण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। 2000 मतलब करोड़ रुपया के लागत से किया जाएगा, ठीक है। रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा कहाँ पर, देवघर में। 2000 करोड़ के ये लागत से मतलब किया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इस्कॉन टेम्पल का मतलब समझते हैं। इस्कॉन टेम्पल हम उसको कहते हैं जहाँ पर मतलब कि कृष्ण भक्ति के लिए जो है ये विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ा संगठन है इस्कॉन, ठीक है। ये हर जगह पर कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर का निर्माण करता है और भक्तों को वहाँ पर बढ़ाने का काम करता है, भक्तिमय करने का काम करता है। तो इस्कॉन टेम्पल जो है मंदिर का निर्माण देवघर में भी किया जाएगा। एक इस्कॉन टेम्पल देवघर में भी होगा जहाँ पर कृष्ण के भक्त का देखा जाए तो सबसे बड़ा ये मंदिरों का संगठन है कौन, इस्कॉन टेम्पल, ठीक है, ये याद रखेंगे। पूरा देश में विदेशों में भी आप देखेंगे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, ये एकदम पूरा विश्व में आप देखेंगे तो विदेशी लोग जो गोरे लोग रहते हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन संगठन के द्वारा ये पूरा विश्व में इसको फैलाया जा रहा है। तो इसका भी एक मंदिर जो है वो कहाँ बनेगा, तो वो देवघर में बनेगा। आगे देखते हैं, देवघर में देखा जाए तो वंदे भारत जो है उसका संचालन शुरू हुआ है और इसका ठहराव जो है वो देवघर में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब वंदे भारत का जो परिसंचालन चालू हुआ है और उसका ठहराव भी देवघर में मिलेगा। आगे देखते हैं, देवघर में एक सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हुआ है देवघर में। देखिए सिकटिया मेगा लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट मतलब जानते हैं पनिया को ऊपर उठा करके आप फिर सिंचाई के लिए प्रयुक्त करना। मतलब जमीन के अंदर पानी है या तो पानी है
मतलब बह रहा है, उसको बांध बना दिए, पनिया उठ गया, उसके बाद पनिया को खाली खोलिए खेत में चला जाएगा, तो उसको कहते हैं लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पानी को उठा के खेत में फेंकना। ठीक है, तो वो जो है सिकटिया मेगा लिफ्ट परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अंशुराज का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और ये देवघर का बच्चा है, 8 साल का। ये 2 से 90 तक का जो है स्क्वायर को बहुत कम समय में पढ़ करके सुनाया। हम लोग तो 90 तक का 10 तक सुना पाते हैं, 10 के ऊपर जो बढ़ते हैं बस उसके बाद जो है जवान जो है लड़खड़ाने लगता है, पता चलता है कि कभी रुक जाता है। तो आसान वाला 10 तक तो लोग कर लेता है, उसके बाद जैसे ऊपर बढ़ता है दिक्कत हो जाता है। लेकिन ये 8 साल का बच्चा जो 2 से 9 तक मतलब 90 तक का स्क्वायर बहुत कम समय में बोल करके और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये अंशुराज जो है वो देवघर से संबंधित है। तो इस तरह से जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम सब बताने का प्रयास किए। इसमें करंट अफेयर का भी जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है इसको भी बताने का काम किए हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होगा देवघर से संबंधित वो सब बताने का काम किए। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा मेहनत अगर आप लोग को अच्छा दिख रहा हो, ठीक है, आपको कुछ इससे लाभ मिल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है और आप लोग का साथ का एहसास होता है। ठीक है, तो इससे PDF हमको देने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।